नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी की एक पुरानी आदत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बीमारी भी हो गई है, बीजेपी को बीमारी हो गई है, कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं। दरअसल बीजेपी की एक आदत है कि जहां पर भी सरकार की फेलियर नजर आए, जहां पर भी सरकार फेल होती हुई नजर आए, वहां पर नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दो, पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दो। और ऐसे ही एक बयान दिया है मध्य प्रदेश की बीजेपी के मंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो महंगाई बढ़ रही है, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। और नेहरू का भी 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से दिया हुआ भाषण जिम्मेदार है। अब बताइए, इसको क्या कहेंगे? क्या इसको आप ये कहेंगे कि उनकी दिमागी दिवालियापन नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार जो है वो फेल हो गई है और इसीलिए उल उजूल का कुछ भी बयान दे दो, मीडिया में उस बयान को लेकर के चर्चा होने लग जाए, हमारे जैसे जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया पर उसका जो खंडन होने लग जाए, और जो असल मुद्दा है महंगाई के ऊपर चर्चा हो, उस पर चर्चा ना हो, ये कहीं ना कहीं जो है इनका संकेत मिलने आ रहा है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक खबर देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। बीजेपी के मंत्री बोले महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार, नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को दिया गया भाषण जिम्मेदार। तो ये जो है उन्होंने कहा है, देश में बढ़ती महंगाई के से जनता परेशान है, सरकार के पास में अभी तक कोई जवाब नहीं है, देश में महंगाई किन कारणों से बढ़ रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने इसका खुलासा कर दिया है। अब पहले उन्होंने क्या बताया, कुछ एक की पॉइंट आपको बता देते हैं, उसके बाद में उनका भाषण सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर प्रोटेस्ट करना है, प्रदर्शन करना है, तो कांग्रेस 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर के बाहर वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट करे, क्योंकि कांग्रेस ही देश की अर्थव्यवस्था पर कुठाघात करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की नींव साल 2 साल में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से नेहरू ने जो भाषण दिया, उसी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, यह इनके द्वारा कहा गया है। नरेंद्र मोदी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, नरेंद्र मोदी जी ने तो आने के बाद में इस देश को संभाल लिया, वरना यह देश पता नहीं कहां चला जाता। और पहले देश टाटा, अंबानी, बिड़ला, उन्हीं का जो है वो उनके कब्जे में था, अर्थव्यवस्था उनके कब्जे में थी। ये बातें इन्होंने कही है, सुनिए आप। कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था। मंत्री जी के वाकई क्या कहने, और इसीलिए अब जम करके उनकी आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है, शिवराज के मंत्रियों का बौद्धिक स्तर शून्य। बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू वजह है। शिवराज जी, प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं, मंत्री जी को अर्थव्यवस्था की कक्षाओं में भेजिए। तो यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से इन्होंने नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है, तो इनका बौद्धिक स्तर जो है, सोचने का जो लेवल है, वो बिल्कुल खत्म है, शून्य है वो। और उन्होंने कहा कि स्कूल अब खुल गए हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए इनको अर्थव्यवस्था की क्लास में भेजिए, उनकी कक्षा में भेजिए, ताकि कुछ ये ज्ञान हासिल कर सके। देखिए, असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि देश में पेट्रोल अब कहीं पर 110, कहीं पर 115 बिक रहा है। सोच करके देखिए, 110 और 115 पेट्रोल, क्या ये बात आपको हजम होती है? इस महंगाई के दौर में कमर टूट गई है लोगों की, कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई है। सरकार को राहत देनी चाहिए, लेकिन सरकार लोगों को राहत देने की बजाय लोगों की जेब से एक डाका डाल करके पैसा निकाल रही। आप ये बताइए, 110, 115 तक का पेट्रोल पहुंच जाए देश में, क्या आपको लग रहा है कि सामान्य है? सरसों का तेल 200 के करीब पहुंच जाए, क्या आपको लग रहा है कि सामान्य है? आप ये बताइए कि लगातार मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़ रहे हैं, अमूल के डेयरी के दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दूध बढ़ रहा है, दाल बढ़ रही है, चीनी बढ़ रही है, आटा बढ़ रहा है, सरसों का तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। आम आदमी जाए तो कहां जाए, बताइए आप। और वो आम आदमी की आवाज अगर विपक्ष उठाता है
तो आप उसको कांग्रेस को इस तरह से गुमराह करते हैं, कांग्रेस के लिए जो है वो इस तरह की बातें आप कहते हैं। माना कि कांग्रेस के लिए आप कभी अच्छे शब्द नहीं कहेंगे और ना कांग्रेस आपके लिए अच्छा कहेगी, लेकिन कम से कम ये तो मत कहिए ना जो जनता आपके ऊपर हंसे। और वाकई ये हंसने की बात नहीं है, हमें तो तरस आता है ये सोच करके कि देश की बागडोर, प्रदेश की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में है। सोच करके देखिए, मध्य प्रदेश का कोई एक सोचने वाला बुद्धिजीवी जो तबका होगा, उसके अंदर कितना दुख होगा इस बात को लेकर के। आप और हम हंस सकते हैं, लेकिन अगर कोई बुद्धिजीवी तबका इस बात को सोचे या कोई सामान्य व्यक्ति गहराई से इस बात को सोचे, तो क्या उसको दुख नहीं होगा कि हमारे मंत्री, हमारे द्वारा चुने हुए मंत्री वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो ये बताएं कि हां ठीक है सर, आपको 1 महीना 1.5 महीना और झेलना पड़ेगा, उसके बाद में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की कोई बात करने की बजाय आप ये छिछोरी बातें कर रहे हैं। आप वो पुराने डायलॉग आपके दोहरा रहे हैं जो अभी तक आप करते आए हैं कि नेहरू जिम्मेदार है, फला समस्या है तो नेहरू जिम्मेदार है, 370 है तो नेहरू जिम्मेदार है, पाकिस्तान है तो नेहरू जिम्मेदार है, चाइना है तो नेहरू जिम्मेदार है, अब महंगाई है तो नेहरू जिम्मेदार है। इससे पहले भी बीजेपी प्रोटेस्ट करती रही, बीजेपी भी विपक्ष में थी, अटल जी की भी सरकार रही है। इससे पहले फिर 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसमें राजनाथ सिंह भी प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे, स्मृति ईरानी भी आती थी और भी तमाम लोग आते थे। वो उस वक्त की सरकारों को, स्मृति ईरानी ने नेहरू को चूड़ियां नहीं भेजी, स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी। आप सोचिए इस बात को। लेकिन अब 2014 से और 2021 तक ऐसा भारत बना दिया गया है कि सीधे सीधे ऐसी बात कह दीजिए जो जनता के ऊपर से निकल जाए, जनता को यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हां मोदी जी तो कर लेते, लेकिन ये 70 साल के गड्ढे हैं ना, वो दुखी दे रहे हैं। आप इन सब चीजों से ऊपर निकल करके आइए। आपका जमीनी लेवल पर आपका पूरी तरह से जो लोकप्रियता थी आपके मोदी जी की कहें, शिवराज सिंह चौहान की कहें, वो ध्वस्त हो रही है। और उसकी वजह है ये सामान्य मुद्दे, जनता के आम मुद्दे। आपने उन पर काम नहीं किया, इसीलिए आपका अब जो नीचे जो जन समर्थन था वो खत्म हो चुका है, लोगों के अंदर गुस्सा है। और आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ऐसी बात कह करके जले पर नमक छिड़कना होता है। ये पेट्रोल छिड़कने जैसा काम कर रहे हैं आप आग लगाने का काम कर रहे हैं। आपके बयानों से कहीं पर आपको जो सोच रहे हैं कि मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दा नहीं भटकेगा। जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वो सोच रहा है। और जिस दिन आप उसके पास में जाएंगे, जिस दिन वो आपके पास में आएगा और जिस दिन उसके पास में उंगली दबाने का अधिकार आएगा, वो बता देगा आपको। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है, इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या नेहरू का भाषण जिम्मेदार है, या आपको लग रहा है कि इन मंत्रियों को अपनी इस तरह की बयानबाजियों से बाज जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।